एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट लर्निंग। आज की वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को समझने वाले हैं जो कि है टैक्सी चार्ज वाला क्वेश्चन। ऑल्सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर स्कूल बोर्ड एग्जाम। सो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, तो आप दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बिना किसी देरी हम समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 kilometers, the charge paid is rupees 105, and for the distance of 15 kilometers, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? अच्छा, तो ये जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसका एक सार ये निकल के आता है कि हम लोग सबसे पहले शुरू की लाइन पढ़ते हैं। तो हमारे शुरू की लाइन ये कहती है कि एक सिटी है जहाँ पे जो टैक्सीज चलती हैं, जो हमारे ऑटो चलते हैं मान लीजिए, तो जो टैक्सी चलती है उसमें आपको क्या करना है। अगर आप कोई टैक्सी लेते हैं, कोई टैक्सी बुक करते हैं, तो एक फिक्स्ड चार्ज है, यानी कि कुछ रुपए हैं, कुछ पैसे हैं जो आपको देने ही हैं। ठीक है, वो मैटर नहीं करता आप 1 किलोमीटर चल रहे हो, 2 किलोमीटर आप टैक्सी से जा रहे हो या 2 कदम की दूरी पे जा रहे हो, वो फिक्स चार्ज आपको देना ही है। ठीक है, और दूसरा चार्ज है चार्ज पर किलोमीटर्स। मीन्स आप वो फिक्स चार्ज तो देना ही है। अगेन आप जितने किलोमीटर चलोगे, आप जितने किलोमीटर ट्रैवल करोगे उस टैक्सी से, आपको वो चार्ज भी देना है। मतलब 1 किलोमीटर का कुछ चार्ज है, तो आप जितने किलोमीटर चढ़ते जाएंगे वो चार्ज उसमें ऐड ऑन होता जाएगा। यानी कि हमें क्या देना है, यहाँ पे हमें एक फिक्स चार्ज देना है और चार्ज पर किलोमीटर्स भी देना है। दैट इज हम जितना किलोमीटर चलेंगे हमें उतना वो चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको कंडीशंस दी हुई हैं कि भैया हमने जब एक पर्सन है, मान लीजिए सुरेश है, ठीक है, अब उसने क्या है टैक्सी बुक करी। अब टैक्सी बुक करी, उसने फिक्स चार्ज तो दिया ही दिया और वो 10 किलोमीटर गया। ठीक है, बहुत ही लंबा उसने डिस्टेंस कवर किया टैक्सी से। तो 10 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया एंड देन उसने 105 रुपीज़ पे करे। कितने रुपीज़ पे करे? 105 रुपीज़ पे करे। दूसरा अब भैया दूसरा बंदा आता है रमेश, तो सुरेश ने 105 पे करे 10 किलोमीटर्स के लिए। अब रमेश आता है, उसने क्या किया, 15 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर्स टैक्सी से ट्रैवल किया एंड देन उसने 155 रुपीज़ पे करे। कितने रुपए? 155 रुपीज़। ठीक है, अब हमें बताना है कि फिक्स चार्ज क्या है, यानी कि वो चार्ज जो हमें देना ही देना है वो क्या है, और वो चार्ज पर किलोमीटर चार्ज कितना है, मतलब 1 किलोमीटर पे कितना चार्ज देना पड़ेगा। राइट, सिंपल। अब इसमें आपको बस इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। हम लोग लिख सकते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स। ठीक है, हमने जो हमें फिक्स्ड चार्ज देना है उसे हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। और एंड चार्ज पर किलोमीटर बी वाई, और जो हमें चार्ज पर किलोमीटर्स देना है वो हमने y मान लिया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इक्वेशन बनानी है। हमें गिवन क्या है कि जो हमारा सुरेश है, ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया सुरेश है, मतलब एक पर्सन है, ठीक है, जिसने ट्रैवल किया है कितना किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अगर आप किसी ऑटो में जा रहे हैं, ठीक है, और आपने 1 किलोमीटर के 2 रुपए दिए, तो आप 4 किलोमीटर्स के कितने रुपए देंगे? 1 किलोमीटर के आपने 2 रुपए दिए, तो आप 4 किलोमीटर के कितने रुपए देंगे? 2 × 4, राइट, ये है किलोमीटर्स, ये है चार्ज, राइट, तो कितना हो गया ये 8, तो आप 8 रुपए देंगे। तो यहाँ हमें यही करना है। ये क्या है, पर किलोमीटर चार्ज है, 1 किलोमीटर का हमें y रुपीज़ देना है। क्या, उसने तो 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो ये कितना हो जाएगा 10y। तो उसने फिक्स चार्ज तो दिया ही साथ उसने 10y भी दिया, 10 × y, y इज चार्ज पर किलोमीटर्स। ठीक है, और फिर उसको कितने देने पड़े रुपीज, 105 रुपीज देने पड़े। ठीक है, अब ये दूसरा बंदा आता है, उसने फिक्स चार्ज तो दिया ही जो कि है x,
अब उसके बाद उसने कितने किलोमीटर ट्रेवल किया 15, तो उसने 15 इंटू वाई भी दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद कितना बन गया उसके पास 155 का बिल बन गया। अब हम लोग साइन चेंज कर देंगे और इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज हो रही है, तो x में से x कैंसिल हो गया। अब प्लस माइनस, माइनस 15 में से 10 गया तो 5 बचा, साइन लगेगा माइनस का बिकॉज 15 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो -5y। अब यहाँ पे प्लस माइनस, माइनस 155 में से 105 गया, कितना बचा 50 बचा। फिर आप क्या लगाना है -50, माइनस लगाएंगे क्योंकि 155 का साइन माइनस हो गया। अब माइनस हो गया, प्लस नहीं है, अभी अपन ने साइन चेंज करे ना, तो इसका साइन माइनस हो गया, इसका माइनस हो गया और इसका भी माइनस हो गया। अब हम लोग -5 को y से दूर ले जाएंगे और अपॉन में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -50 अपॉन -5। माइनस से माइनस कैंसल, 5 10 × 50, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भैया हमारी 10 आ गई, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उससे क्या हो जाएगा हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसे मिटाते हैं और किस इक्वेशन में पुट करें भैया, इसी में कर देते हैं, ठीक है। इसमें थोड़े नंबर्स अपन को अच्छे दिख रहे हैं। तो 10 की, तो y की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, मतलब x प्लस 100 इज इक्वल टू 105। तो अब x जो है इधर अकेला रह जाएगा और 105 माइनस 100, तो ये कितना हो गया भैया 5। तो x क्या है 5 रुपीज और y क्या है 10, ठीक है। मतलब आप कितना भी ट्रैवल करो आपको 5 रुपए तो देने ही हैं, और फिर उसके बाद आप जितने किलोमीटर ट्रैवल करते जाते हैं आपको 10 10 10 देते जाना है। आपने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया आपको 10 रुपीज़ देना है, आपने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया आपको 10 × 2 मतलब 20 रुपीज़ देने हैं, साथ ही 5 रुपीज़ तो देने ही हैं, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का वो क्या कहता है, ये कहता है भैया कि 25 किलोमीटर ट्रैवल किया तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। अब 25 किलोमीटर ट्रैवल किया तो जैसे कि यहाँ पे उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया था तो अपन ने 10y लिखा, 25 करेगा तो क्या लिखेंगे 25y, राइट, मतलब 25 × 10 तो 25y ठीक है 25y प्लस, और उसको फिक्स चार्ज तो देना ही है, प्लस x। ये बन जाएगी किसकी इक्वेशन 25y की, तो 25 × 10 प्लस x क्या है 5, मतलब 250 प्लस 5 मतलब उसको देने पड़ेंगे 255 रुपीज़, ठीक है। अगर कोई इंसान 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसे 255 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका है फाइनली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट इन दिस वीडियो एंड इफ यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स देन इट इज रियली गुड। यू कैन कमेंट डाउन सम कॉम्प्लीमेंट नाइस वर्ड्स दैट कीप्स मी मोटिवेटेड to keep going. Also like the video if you like it, share with all of your friends. Also if you are new to my channel don't forget to subscribe to the channel. Also press the bell icon ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। I will meet you in my next video. तब तक अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।